वेयर हाउस वाले को आरोपी बनाया गया है। उसमें प्रथम दृष्टया जिन 4 लोगों की जो संलिप्तता है उन्हें बनाया गया आरोपी। बहरहाल आगे की कड़ी मैंने कहा कि इसमें किसी भी तरह का अगर कोई स्थानीय मदद है, किसी स्थानीय व्यक्ति की संलिप्तता है, इसके जो खरीदार है, इसके अगर कोई फाइनेंसर है, किसी तरह के अपराधियों से इनका संपर्क है, पुलिस इन सारे बिंदुओं पर, सारे मुद्दों पर जांच करेगी। सर, सारी मछली के उगाने के लिए सरकार से भी सब्सिडी ली जाती है, वित्तीय सहायता भी सरकार प्रदान करती है, तो क्या इस प्रकार कोई लिंक मिला? चूंकि लेथ मशीन पूर्व में लगी है, लेथ मशीन अभी की नहीं है, पिछले लगभग अभी जो ली गई है 8-10 सालों से है, उसके पूर्व में भी कुछ मशीनें लगी होंगी। अब आगे की विवेचना में तय होगा कि इन्होंने जो मशीनें खासतौर पर जो आसपास के इनके जो पड़ोसी थे, जिनको आसपास के परिवेश में रहते थे, उनको कृषि उपकरणों की फैक्ट्री होने की जानकारी थी, क्योंकि ये लगातार उपकरणों को लाते थे या फिर इस तरह के सामानों का इनके आना जाना होता था, तो उसको लेकर के इन्होंने एक जो बाहरी आवरण बना रखा था कृषि उपकरणों का, लेकिन उसकी आड़ में ये वास्तव में इन हथियारों को बनाते हैं। वेयर हाउस में पिस्टल बरामद की गई थी, क्या उनसे इसकी मैचिंग कराई जाएगी कि क्या उनके पास भी इन्हीं का सप्लाई आता था? अभी सीधे इस मामले से उसका नहीं है, उसका मुख्य जो कार्य क्षेत्र है, मुख्य जो उसका जो बाजार कह सकते हैं या जिन अपराधियों से जुड़े होने की जो प्रथम दृष्टया जानकारी आई है, वहाँ झांसी और उसके आसपास के जो सीमावर्ती जिले हैं, उन जिलों से इसके प्रारंभिक संबंध मिले हैं। लेकिन जहाँ तक विवेचना की बात है, पुलिस जब अपराधियों को विवेचना करती है तो हर संभावित मुद्दे पर खुला रखती है और विवेचना करती है। कुटीर उद्योग का जिक्र किया चल रही, दूसरा ये हथियार वाला देख रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश एक सॉफ्ट टारगेट हो गया है इस प्रकार के अपराधियों के लिए, एक जगह बनाने के लिए? क्योंकि लगातार पिछले साल से हम देख रहे हैं और 2-3 बार ये अवैध फैक्ट्रियों का हथियारों का पकड़ा है। नहीं, बल्कि उल्टा है, पुलिस यहाँ पे लगातार सक्रियता से कर रही है और जैसे ही कोई सूचना मिलती है तो गति से कार्रवाई करती है। अगर इसको क्या नहीं पकड़ा जाता तो क्या ये हथियार मान लिया जाता है कि हथियार बनते नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर कोई सूचना आती है, अगर उसको आगे बढ़ करके पुलिस कार्रवाई करती है, तो ये पुलिस की अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस को दिखाती है कि अगर ऐसी कोई भी सूचना आएगी तो पुलिस उसकी तह तक जाकर कार्रवाई करेगी। सर, रेप, हत्या, लूटपाट जैसे जो मैन पावर तो फैक्ट्री में नहीं, फैक्ट्री में चूंकि ऐसे हथियार कोई खुली फैक्ट्री की तरह नहीं चल सकता। इसमें घर के ही जो सदस्य होते हैं, 4 लोग मिलकर के इसका उत्पादन कर रहे थे, क्योंकि अगर बाहर के बहुत ज्यादा पैमाने पर होगा तो इसका जल्दी पर्दाफाश या आसपास के लोगों को भनक लग जाएगी। ये इतने इसको गोपनीय तरीके से किया जा रहा था कि जो पड़ोसी हैं या उस गाँव के जो दूसरे लोग हैं, जब पुलिस ने लगातार बात की, पुलिस की टीम 2 दिन रहकर लगातार वहां कार्रवाई की, तो उसमें उनको भी इस बात की सही भनक नहीं थी। बाहर के लोगों को इस बात का आभास था कि संभवतः यह कृषि उपकरणों को बना रहा है, लेकिन जब लोगों को पता चला तो उनको भी आश्चर्य हुआ। तो वहाँ के लोगों को खासतौर पर पता नहीं था, बाहर के लोग नहीं थे, जो भी लोग थे घर पे थे। और जैसा कि मैंने बताया कि 3 पीढ़ी से लगातार इसमें लोग काम कर रहे हैं। एक पीढ़ी पहले के लोग काम कर रहे हैं, अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके जो दूसरी जो आने वाली पीढ़ी है, जो अगली पीढ़ी है, वो भी इस तरह के कामों में संलिप्त मिली। नहीं, मैंने बताया कि पुलिस इस तरह के मामलों में लगातार कार्रवाई करती है। तो यहाँ पे एक आरोपी को सबसे पहले पकड़ा गया था चेकिंग के दौरान, और कुछ सूचना थी, क्राइम ब्रांच ने उस आरोपी को पकड़ा मोटरसाइकिल के साथ। जब सर्चिंग में पाया गया तो उसके पास बड़ी ही एक अच्छी परिष्कृत किस्म की पिस्टल उसके पास मिली। पुलिस ने जब उससे और तस्दीक की और उसके ओरिजिनेशन कहाँ से प्राप्त हुई है, इस बिंदु पर जानने की कोशिश की, तो फिर उसके आधार पर आगे की कड़ियाँ जुड़ती गई और फिर अंततः वहाँ पहुँच करके जब टीकमगढ़ से इसकी पूरी जानकारी मिली और पूरी कड़ियाँ जब वहाँ जुड़ी, तो उसको लेकर के पुलिस ने इसमें आगे विवेचना की और इसके बाद इस बड़े कारखाने का पर्दाफाश। हथियार अगर देखेंगे तो इससे 5 हथियार मिले हैं। खासतौर पे एक पूर्व में मिला था, 4 और हथियार मिले हैं, लेकिन जो खासतौर पे वो उपकरण है, उपकरणों की संख्या काफ़ी, लेथ मशीनें मिली हैं 2, और लेथ मशीनें जो हैं वो परिष्कृत किस्म की हैं, उससे बड़ी संख्या में लगातार बनते रहे हैं। ये लगभग 30-40 वर्षों से है वहाँ पर। पूर्व में जो एक आरोपी है उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके बाद लूट के मामला भी जो कायम है। उसके साथ में 3 लोग और मिले हैं। पूर्व में एक आरोपी मिला था जिसके आधार पर पुलिस ने आगे अपने जाँच की दिशा बढ़ाई थी, और उसके अलावा जो 3 जो मिले हैं, उसके अलावा 4 लोग मिले हैं। नहीं, कुल 5 आरोपी अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन पुलिस की जो तफ्तीश होगी, जो विवेचना होगी, उसकी अगली कड़ी होगी कि पूर्व में जो खासतौर पे जो बड़ी संख्या में इन्होंने हथियार बनाए और जिस तक भी पहुंचे, अपराधी कहीं का भी, अपराधियों के लिए कोई राज्य या कोई सीमा नहीं होती, वो अपराध कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए पुलिस जहाँ पर भी हथियार दिए गए हैं वहाँ अपराधियों तक पहुँच करके और बाकी जो पूर्व में इन्होंने हथियारों को दिए हैं वहां तक उनका पर्दाफाश करेंगे। हाँ, उसमें समान तौर पर ऐसे आरोपियों पर लगातार सभी क्षेत्रों में
जितने भी 10 बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ पुलिस ने लगातार चिन्हित करके उनकी निगरानी और लगातार उन पर ऑब्जर्वेशन बढ़ाया है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो तुलनात्मक रूप से लगातार कमी आई है अपराधों में। आप देखेंगे अगर हम 1-2 साल पूर्व के अगर अपराधों का हम देखें तो शहर में लगभग 55 से 60 हत्याएं प्रतिवर्ष होती थी। अभी पिछले 1-2 सालों में हत्याओं 35 से 36 के बीच में आ गई हैं प्रत्येक साल, यानी कि प्रत्येक वर्ष इसी तरह जो हत्या के प्रयास जैसे मामलों में भी 40% के आसपास गिरावट आई थी। तो धीरे धीरे अपराधों में गिरावट आई है, ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी आई है और इसका एक बड़ा कारण है, सीधा कारण है कि अगर कोई सूचना मिलती है, अगर कोई आइसबर्ग का टिप दिखता है तो पुलिस उस पूरे आइसबर्ग तक पहुंचने की कोशिश करती है। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि संगठित अपराध के विरुद्ध पुलिस लगातार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और संगठित अपराध की इस कड़ी में पिछले दिनों जहां ड्रग्स के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई थी, वहीं अवैध हथियारों के विरुद्ध भी पुलिस लगातार संजीदगी से इसके लिए प्रयासरत थी और इस कड़ी में क्राइम ब्रांच को खासतौर पे एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि एक सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया 2-3 दिन पूर्व और उसके पास से एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड एक वेपन मिला, पिस्टल मिली और इसके बाद उसके साथ एक मोटरसाइकिल भी मिली जो चोरी की थी। पुलिस ने जब उससे डिटेल्स में बात की, उससे रिमांड पर लेकर और जानकारियां निकाली तो पता चला कि वो एक जगह से टीकमगढ़ क्षेत्र में एक जगह से वो पूरी पिस्टल वहाँ से लाता है और अपराधियों को देता है। इस मुद्दे पर पूरी एक टीम भेजी गई। उसने वहाँ पर जब पूरे अनुसंधान के बाद उस पूरे गैंग को पकड़ा तो वहाँ पर एक कृषि उपकरणों का एक छोटा सा औद्योगिक कुटीर उद्योग की किस्म का एक विकसित एक क्षेत्र दिखा, जिसे पुलिस ने जब तस्दीक की तो एक्चुअली वो कुटीर उद्योग और खासतौर पर कृषि उपकरणों की आड़ में हथियारों को बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें खासतौर पर पिस्टल बनते थे। ये लगभग 3 पीढ़ी से जिन अपराधियों को पकड़ा गया उन अपराधियों द्वारा लगभग 3 पीढ़ी से काम किया जा रहा है। लगभग 40 वर्षों से वो इस काम को लगातार कर रहे हैं। उनके खिलाफ आधा दर्जन से ज़्यादा अलग अलग प्रकरण है और ख़ास तौर पर इस पूरे मामले में जब तस्दीक की गई तो उन्होंने लगभग सैकड़ों ऐसी पिस्टलें बनाई हैं। ख़ास तौर पर इनको बेचने का जो जरिया है ये आसपास के झांसी और उसके आसपास के जिलों में ये बेचते थे। इनका एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क है जिसमें इन पिस्टलों को एक परिष्कृत किस्म के पिस्टल्स हैं जिनको अपराधियों तक पहुंचाते थे। खासतौर पे सीमावर्ती इलाकों का फ़ायदा उठाते हुए सीमावर्ती इलाके का ये दूसरे सीमा पार के जो दूसरे खासतौर पे राज्य के दूसरे तरफ जो कुछ अपराधी थे और इसमें झांसी के कुछ ऐसे लोगों का नाम आया है जिनसे इनका संपर्क था। बहरहाल इनको पकड़ लिया गया है। इनके एक निशानदेही पर फिर एक दूसरी जगह की भी सूचना मिली जहाँ पर बनाया था। दूसरे गाँव में पुलिस ने 2 जगहों पर अलग अलग कार्रवाई की। वहाँ से भी कुछ ऐसे खास तौर पे उपकरण पाए गए जिनका कृषि उपकरणों के नाम पर रखा गया था और जहाँ पे जो सामान मिले हैं वो सामान बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं, जिससे खास तौर पर इस तरह के परिष्कृत पिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। पूरी टीम को इसमें 30,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। डीसीपी क्राइम एडिशनल सीपी पंकज और पूरी टीम ने इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई है और पूरी टीम को इसमें पुरस्कृत किया गया। कितने हथियार मिले?